एवरीवन, दिस साइड कृषि मैम स्वागत करते हैं सभी का इस चैनल पे। गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर, जो चैप्टर हमने शुरू किया था कल की तारीख में, उसी को हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं बाय वेरी शॉर्ट आंसर्स। तो कल के लेक्चर में हमने कर लिया था एमसीक्यूज, आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं वेरी शॉर्ट आंसर्स। उससे पहले थोड़ा सा मैं एमवी सैट के बारे में बता देती हूँ। तो एमवी सैट एग्जाम जो है, स्कॉलरशिप एग्जाम, उसके रजिस्ट्रेशन चालू है, बहुत ही लिमिटेड टाइम तक ये चालू रहने वाला है। तो जल्दी से आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसमें जाकर रजिस्टर कर लेना। इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप लोगों को जरूर से ये चीज कर लेनी चाहिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर के कुछ ऐसे वेरी शॉर्ट आंसर्स। ओके, तो जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं ये सब सेशंस, उनको मैं बता देती हूँ कि हम लोग हर एक तरीके के सेशंस लेंगे ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर। जैसे कि सेल चैप्टर का हमने किया, टिश्यूज चैप्टर का किया, अब हम लोग करने वाले हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर, दैट इज सेकेंड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, वेरी शॉर्ट आंसर्स। डिफाइन अ प्योर सब्सटेंस। अब ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही है, तो आप लोगों को मुझे बताते जाना है। डिफाइन अ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस यानी क्या? प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस को हम किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं बेटा, बताइए। प्योर सब्सटेंस यानी क्या, आपको क्या लगता है? प्योर सब्सटेंस यानी बताइए, प्योर सब्सटेंस यानी क्या होता है? वेरी गुड। प्योर सब्सटेंस यानी it is made up of only one type of particles. That is correct. Only one type of particles made up of only one type of particle. अगर हम कोई भी प्योर सब्सटेंस की बात करें तो प्योर सब्सटेंस में जो भी पार्टिकल्स रहेंगे वो सारे के सारे एकदम सेम दिख रहे होंगे, एकदम सेम। जैसे कि अगर मैं वाटर बोलूं तो वाटर में सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो होंगे दैट विल बी मेड अप ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, राइट? सो दीज ऑल आर अ प्योर सब्सटेंस मॉलिक्यूल्स। अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ, ये पूरे सेशन में आप लोगों को नोट्स बनाने हैं, ठीक है? ये एमसीक्यू सेशन नहीं है कि फटाफट से हम लोग सिर्फ एमसीक्यूज करते जाएंगे। हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझकर आपको अपने नोटबुक में ये सारी चीजें कॉपी करनी है। सो अपनी नोटबुक लेकर बैठना, ये सारी चीजें आप लोगों को कॉपी करते जाना है। ओके, तो आ चुका है क्वेश्चन। डिफाइन अ प्योर सब्सटेंस। क्वेश्चन लिख दीजिए, आंसर लिख दीजिए। अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ only one kind of particle which has a fixed composition. एक fixed composition रहता है। For example, अब इसका मतलब मैं समझाती हूँ। What do you mean by fixed composition? जैसे कि अगर मुझे water बनाना है तो वाटर बनाने के लिए I cannot use only one atom of hydrogen and one atom of oxygen. वाटर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। H2O का मतलब क्या है? 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen, तब जाके मुझे वाटर मिलेगा। अगर मैं ऐसे सीधा साधा लिख दूं H2O2 या HO, ऐसा सब मैं लिखूं, कहने को तो ये भी है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बट इज दैट वाटर? नो। सो फॉर मेकिंग एनी केमिकल कंपाउंड वी नीड टू हैव अ फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, तब जाके हम कह सकते हैं कि इट इज अ प्योर सब्सटेंस, नहीं तो ये पर्टिकुलर सब्सटेंस नहीं बन सकता है। समझ में आया? अगर मैं बोलूं कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन रहता है, बट इन अ फिक्स्ड कॉम्पोजिशन। वी कैन नॉट राइट जस्ट कार्बन एंड ऑक्सीजन लाइक दैट, नहीं तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है तो 2 बार ऑक्सीजन ऐड करना पड़ेगा। सो दैट इज ऑलवेज इन अ फिक्स्ड कॉम्पोजिशन। इसका मतलब है कि हमेशा प्योर सब्सटेंस क्या होंगे? इन अ फिक्स्ड कॉम्पोजिशन। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस का एग्जाम्पल आपको बताना है। 2 एग्जाम्पल्स बता दीजिए चैट बॉक्स में। 2 एग्जाम्पल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। व्हाट डू यू मीन बाय प्योर सब्सटेंस? जैसे हमने देखा कि उसमें सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एग्जैक्ट सेम दिखेंगे। तो प्योर सब्सटेंस के 2 एग्जाम्पल्स बता दीजिए। एनी 2 एग्जाम्पल्स विच कम इन योर माइंड। Any 2 examples that come in your mind.
ओके, यस, बहुत ही बढ़िया। आयरन, वाटर, ये सब हो गया हमारा प्योर सब्सटेंस। जैसे कि अगर मैं ऑक्सीजन बोलूं तो ऑक्सीजन गैस कैसा होता है? ऑक्सीजन गैस O2 होता है। अब O2 बनाने के लिए मुझे 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन यूज करना पड़ेगा, तब जाके ऑक्सीजन हमको मिलेगा। सेम गोज विद डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर का फॉर्मूला भी वाटर ही रहेगा, दैट इज H2O. So for making any pure substance, we need to have a fixed composition of number of atoms, कि आप कितने नंबर ऑफ एटम्स डाल रहे हो। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है तो कार्बन और ऑक्सीजन से बनेगा, पर वन एटम ऑफ कार्बन एंड 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, तब जाके हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। इज दिस अंडरस्टूड? अगर मुझे सॉल्ट बनाना है बच्चों, NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl होता है, यानी 1 एटम ऑफ सोडियम 1 एटम ऑफ क्लोरीन, इससे हमें मिल जाएगा सोडियम क्लोराइड। तो ऐसे करके आप अपने हिसाब से कोई भी 2-3 एग्जांपल्स याद कर सकते हैं प्योर सब्सटेंस के। ओके, व्हाट इज अ मिक्सचर? अभी मिक्सचर का डेफिनेशन लिख दीजिए चैट बॉक्स में, एंड सारे बच्चे अपने नोटबुक में ये सारी चीजें नोट डाउन करेंगे। कोई भी बच्चा ऐसे नहीं देखना है लेक्चर आज के दिन में, तो जरा भी नहीं। आज हर एक चीज कॉपी होनी चाहिए आपके नोटबुक में, पूरी अच्छे नोट्स बनने चाहिए बाय द एंड ऑफ द लेक्चर। ओके, व्हाट इज अ मिक्सचर? बताइए, व्हाट इज अ मिक्सचर? मिक्सचर यानी क्या? मिक्सचर 2 तरीके के होते हैं, या तो होमोजीनियस या तो हेट्रोजीनियस। पर मिक्सचर यानी क्या? मिक्सचर यानी यहाँ पर सारी चीजें एक साथ नहीं है, देर इज डिफरेंट पार्टिकल्स। जैसे कि हमने देखा था प्योर सब्सटेंस में देर इज ओनली 1 टाइप ऑफ पार्टिकल, राइट? अगर वाटर है तो वो सारे के सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स, बट मिक्सचर में ऐसा नहीं होता है। हमने प्योर सब्सटेंस में क्या देखा था कि अगर वाटर है तो सारे के सारे पानी 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 के मॉलिक्यूल्स रहेंगे, इसे हम कहेंगे प्योर सब्सटेंस। बट व्हेन इट कम्स टू इम्प्योर या मिक्सचर, तो मिक्सचर में अगर आप देखोगे, फॉर एग्जांपल एयर इज अ मिक्सचर, एयर इज अ मिक्सचर, राइट? एयर के अंदर कितनी सारी गैसेस है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन गैस है, हीलियम गैस है, ये सारी चीजें एटमॉस्फेयर में है। यानी एयर इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल दीज गैसेस। इसका मतलब है इफ आई सी एयर, वी विल नॉट गेट जस्ट 1 टाइप ऑफ पार्टिकल, वी विल गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल। सो वी विल गेट ऑक्सीजन, वी विल गेट हाइड्रोजन, वी विल गेट नाइट्रोजन गैस, वी विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, डिफरेंट। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स विल बी देयर विल बी नो सेम टाइप ऑफ पार्टिकल, राइट? सारे बच्चे लाइक कर दीजिए सेशन को, अभी तक लाइक नहीं किया है तो। बहुत सारे बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, वेरी गुड, यस, बहुत ही बढ़िया। तो इसका डेफिनेशन, अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more substances that can be separated by physical methods। फिजिकल मेथड्स से जो हम लोग सेपरेट कर सकते हैं उसका नाम होगा मिक्सचर। तो मिक्सचर यानी क्या? मिक्सचर यानी अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more substances that can be separated by physical methods। तो मिक्सचर को हम लोग ऐसे सेपरेट कर सकते हैं। तो मिक्सचर में एग्जांपल आप लोगों को याद ही होगा, एक तो मैंने एयर आपको ही बता दिया, मुझे और 2 एग्जाम्पल या 1 एग्जाम्पल दोगे तो भी चल जाएगा। एक और एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर, एवरीवन इन द चैट बॉक्स। एक तो एयर है हमारा, एयर के अलावा एक और मुझे मिक्सचर का बता दीजिए, एग्जाम्पल बता दीजिए। वेरी गुड, 2 तरीके के मिक्सचर होते हैं, चैट बॉक्स में एकदम सही आंसर दे रहे हो आप लोग। एक तो होमोजीनस मिक्सचर, दूसरा हेट्रोजीनस मिक्सचर। यस, देयर आर अ लॉट ऑफ examples coming in the chat box, very good। blood, soil, milk, sugar solution, फिर बहुत सारे, yes, इतने सारे मिक्सचर। इवन भेल इज अ मिक्सचर, सैलेड इज अ मिक्सचर। तो मिक्सचर मतलब क्या? डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स एक साथ आ रहे हैं और वो फिजिकल मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं। अभी फिजिकल मेथड मतलब
कि फॉर एग्जाम्पल सैलेड बनाया, भेल बनाया, तो हम लोग ऐसे 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 करके निकाल सकते हैं, उसको हम कहते हैं फिजिकल मेथड. Like there is no need of doing a chemical reaction for separating it. That is called as a physical method. For example, अगर मैंने salt solution को ऐसे sunlight में डाल दिया, तो water will evaporate and salt will remain left over, right? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर physical method से I separated salt and water. So that is a physical method, जिसमें मैंने कोई chemical reaction as such नहीं किया. गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ मिक्सचर. अरे रे, मैंने जस्ट पूछा और यही क्वेश्चन है. चलिए बता दीजिए टू एग्जाम्पल्स ऑफ मिक्सचर. एनी टू एग्जाम्पल्स ऑफ मिक्सचर. यस इट इज. यस, ब्लड लिख सकते हो, मिल्क लिख सकते हो. ब्लड कोलॉइड है, मिल्क भी कोलॉइड है, राइट? फिर आप लोग सस्पेंशन, सोल्यूशन, किसी का भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, बिकॉज ये सारे किस में आते हैं, मिक्सचर में आते हैं. तो अपने अकॉर्डिंग आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं. एयर लिख सकते हैं, एयर तो बेस्ट होता है, राइट? एयर क्या है बच्चों, आप लोग को क्या लगता है? एयर इज होमोजीनस मिक्सचर की हेट्रोजीनस मिक्सचर? कल के लेक्चर में हमने ये किया हुआ है एंड बहुत सारे बच्चे को नहीं भी आया था ये आपको डायरेक्ट गिव रीजन आता है. एयर इज अ डैश मिक्सचर, जस्टिफाई. ठीक है, बता दीजिए. यस, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों ने आंसर दे दिया है, तो अब मैं ये रिवील कर सकती हूँ कि गिव रीजन विल बी एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर. ऐसा आपको डायरेक्टली स्टेटमेंट आ जाएगा. यू हैव टू जस्टिफाई इट. तो एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, ये आप लोगों को जस्टिफाई करने को आएगा. प्लीज नोट इट डाउन इन योर नोटबुक. वेरी फेमस गिव रीजन. यस, तो एयर लिख दो. एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर. ये एमसीक्यू फॉर्म में भी आता है. डिफाइन एन एलिमेंट. एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट मतलब एलिमेंट और कंपाउंड दो तरीके के होते हैं. पहले मैं आपको टेस्ट कर लेती हूँ, कुछ एग्जांपल्स पूछूंगी मैं आपको. मुझे आपको बताना है कि कौन एलिमेंट है, कौन कंपाउंड है. स्क्रीन पर कुछ एलिमेंट्स है और कुछ कंपाउंड है. आप लोग देखिए स्क्रीन पर और मुझे बताइए कि कौन एलिमेंट है और कौन कंपाउंड है. एक एक करके बता दीजिए. ओके, वाटर इज अ कंपाउंड बोल रहे हैं. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड भी कंपाउंड बोल रहे हैं बच्चे. ठीक है, ऑक्सीजन एलिमेंट है. ओके, वाटर कंपाउंड. यस, NaCl कंपाउंड. बहुत ही बढ़िया, सारे बच्चे अटेम्प्ट करिए. हाइड्रोजन एलिमेंट. यस, हीलियम एलिमेंट. तो बहुत बढ़िया, मैक्सिमम बच्चों ने सही आंसर दिया है. ये जो है, दीज आर एलिमेंट्स एंड दीज आर कंपाउंड्स. एलिमेंट यानी क्या? हम लोग जो पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं उसमें जो भी है वो सारे एलिमेंट्स है. व्हेन एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म कंपाउंड. तो कंपाउंड क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स. उसमें 2 एलिमेंट हो सकते हैं, 3 एलिमेंट्स हो सकते हैं, 4 एलिमेंट्स हो सकते हैं. ठीक है, कोई भी कंपाउंड जो होगा वो हमेशा एलिमेंट्स से बनेगा. उसमें हमेशा 2 तो मिनिमम एलिमेंट रहने ही चाहिए, तो ही कंपाउंड वो लोग बोल सकते हैं. अगर एक ही एलिमेंट रहेगा तो उसको हम लोग एलिमेंट कहेंगे ना. 2 एलिमेंट्स रहेंगे तब जाके हम लोग उसको बोल सकते हैं कि यस इट इज अ कंपाउंड. तो कंपाउंड बनने के लिए उसके पास मिनिमम 2 एलिमेंट्स तो होने चाहिए. ओके, अब इसमें कोई लिमिट नहीं है कि कितने एलिमेंट्स होने चाहिए. 2 हो सकते, 3 हो सकते, 4 हो सकते, 5 हो सकते. जितने एलिमेंट्स होने चाहिए हो सकते हैं. इसमें कोई भी ऐसा नहीं है लिमिट. तो कंपाउंड और एलिमेंट इस तरीके से डिफरेंट होता है. लिख दीजिए इसका डेफिनेशन. डिफाइन एन एलिमेंट, अ प्योर सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन. अब इसको और ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते. कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू मोर सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल मींस. अगर मैं बोलूं कि NaCl को तोड़ सकते हैं,
यस ऑब्वियसली तोड़ सकते हैं। Na को अलग कर सकते हैं, Cl को अलग कर सकते हैं। सो व्हेन देयर इज अ केमिकल मीन्स और होप है कि हम लोग तोड़ सकते हैं, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कंपाउंड। बट इफ आई से यू के क्या हम लोग सोडियम को तोड़ सकते हैं, तो सोडियम को हम लोग नहीं तोड़ सकते। क्या हम लोग क्लोरीन को तोड़ सकते हैं? क्लोरीन को भी हम लोग नहीं तोड़ सकते। सो व्हाट वी कैन ब्रेक डाउन विथ एनी केमिकल रिएक्शन दैट इज कॉल्ड एज कंपाउंड। पर अगर हम लोग और तोड़ नहीं सकते हैं, सो इसका अभी एंड आ चुका है, ये हो गया है एलिमेंट, क्योंकि एलिमेंट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन। कंपाउंड को हम लोग ब्रोकन डाउन कर सकते हैं, राइट? मार्क कर लीजिए, लिख दीजिए, यस इट इज ऑब्वियसली अ सिंपलर सब्सटेंस, तो इसको और हम लोग नहीं पूछ सकते, नहीं तोड़ सकते। डिफाइन अ कंपाउंड। अभी हम लोगों ने एलिमेंट का कर दिया डेफिनेशन, अभी आप लोगों को बोलना है कंपाउंड क्या है बच्चों। कंपाउंड क्या है? कंपाउंड किससे बना रहता है? मैंने क्या कहा? इट इज अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, मतलब उसमें मिनिमम 2 एलिमेंट्स होने चाहिए, बट इसमें चांसेस है कि हम लोग और ब्रेक कर सकते हैं। ऑब्वियसली कोई भी कंपाउंड को हम लोग ब्रेक कर ही सकते हैं, फिर वो NaCl हो या वाटर हो, वाटर को भी हम लोग तोड़ सकते हैं, पानी को हम लोग तोड़ सकते हैं इनटू हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग, इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसको भी हम लोग तोड़ सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूं NaOH, अब इसमें आप देख सकते हैं इट इज नॉट जस्ट 2 एटम्स, ये नंबर 1 एटम, ये दूसरा, ये तीसरा, 3 एलिमेंट से बना हुआ ये कंपाउंड। इसमें भी 3 एलिमेंट्स है, ये 1, ये 2, ये 3, इसमें सिर्फ 2 है, इसमें भी सिर्फ 2 है। सो कंपाउंड का कोई लिमिट नहीं रहता है, कितने भी एलिमेंट्स आ सकते हैं। सो व्हाट इज एलिमेंट, सॉरी व्हाट इज कंपाउंड? अ प्योर सब्सटेंस, ये भी एक प्योर सब्सटेंस ही है बच्चों, ठीक है, ये इम्प्योर नहीं है, ये भी प्योर सब्सटेंस ही है। हम लोग इसको भी प्योर सब्सटेंस क्यों कंसीडर कर रहे हैं? बिकॉज अगर मैं बात करूं, जैसे कि इतने सारे हम लोगों ने बात की, तो ये फॉर एग्जाम्पल NaOH है, तो NaOH के अंदर सारे NaOH के ही पार्टिकल्स रहेंगे, यानी मॉलिक्यूल्स रहेंगे, इसमें कोई अलग सा नहीं आने वाला है। सो दिस इज अ कंपाउंड। कंपाउंड यानी क्या? अ प्योर सब्सटेंस मेड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। 2 और मोर एलिमेंट्स मतलब मिनिमम तो 2 होना ही चाहिए, फिर उसके बाद में जितना चाहो उतना हम लोग रख सकते हैं, और इसको हम लोग एक फिक्स्ड रेशियो में डालते हैं। एज आई सेड, इसका हमेशा फिक्स्ड रेशियो होना जरूरी है। अगर मुझे कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है, सो आई शुड नो कि 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। अगर NaOH बनाना है तो हमको पता होना चाहिए कि सभी को 1-1-1 रेशियो में डालना है। 1 पार्ट ऑफ सोडियम, 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन, तब जाके NaOH बनेगा। So each and every compound has a fixed ratio, जिससे ये पर्टिकुलर चीज हो सकती है। तो ये आप लोगों ने कर लिया, नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव वन डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन आता है एग्जाम में, तो इसको करके जाना, इसको मिस आउट मत करना। 1 डिफरेंस बिटवीन, सिर्फ एक ही डिफरेंस मांग रहे हैं, क्योंकि ये पूरा सेशन सिर्फ वेरी शॉर्ट आंसर्स पे बेस्ड है, तो वेरी शॉर्ट आंसर्स विल बी ओनली फॉर 1 मार्क। सो 1 मार्क के अकॉर्डिंग सिर्फ एक पॉइंट ही आपको यहाँ पर लिखना है, एक ही पॉइंट लिखना है। एक पॉइंट कोई भी आप लोग बता दीजिए, वैसे तो बहुत सारे डिफरेंसेस है, पर एक डिफरेंस आप कोई भी अपने मन का लिख सकते हैं। बता दीजिए कोई भी अपने मन का डिफरेंस। ओके, ताहिरा ने कहा है एलिमेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड whereas compound can. ओके, ईरा शर्मा सेज एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन इन सिंपलर सब्सटेंसेस। ओके, और वो हम लोग तोड़ सकते हैं। वेरी गुड मनोज, अंकुश, भावेश, वर्षा, संजना, यस। सो जो आप लोगों ने लिखा है एकदम करेक्ट है कि हम लोग कंपाउंड को मैम नहीं तोड़ सकते हैं। कंपाउंड कुछ भी हो जाए हम लोग उसको, सॉरी, कंपाउंड को हम लोग तोड़ सकते हैं, एलिमेंट को हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यही बात करूं, इसमें कितने 3 एलिमेंट्स है ना,
तो अगर मैं सोडियम को तोड़ना चाहूँ, क्या तोड़ सकती हूँ? नहीं। अगर मैं ऑक्सीजन को तोड़ना चाहूँ, तोड़ सकती हूँ? नहीं। हाइड्रोजन को? नहीं, ये हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। सो दीज ऑल आर एलिमेंट्स, एंड इसमें हम लोग तोड़ सकते हैं। सो एलिमेंट इज ओनली मेड अप ऑफ वन एटम। इसमें देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट एटम्स रहते हैं। जैसे कि NaCl, तो सोडियम का एटम अलग हो गया, क्लोरीन का एटम अलग हो गया, तो इसमें दोनों के एटम्स अलग है क्योंकि दोनों के एलिमेंट्स ही अलग है। पर इसमें क्योंकि एक ही एलिमेंट है तो एक ही एलिमेंट के एक ही एटम्स रहेंगे। जैसे कि अगर आप सोडियम देखो तो सारे के सारे सोडियम के एटम्स ही रहेंगे ना। समझ में आ रहा है ये क्या कह रहा है ये पॉइंट, कि ये पूरे सोडियम एलिमेंट में सारे के सारे जो एटम्स होंगे वो सोडियम एलिमेंट के रहेंगे। पर इसमें द सीन इज डिफरेंट। कंपाउंड में अगर NaCl है तो कुछ सोडियम के एटम्स रहेंगे, कुछ क्लोरीन के एटम्स रहेंगे, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट एटम्स रहेंगे, पर इसमें सेम तरीके के एटम्स रहेंगे। ओके, ये लिख दीजिए, एक बार नोट डाउन कर लीजिए। अभी तक सारे बच्चों ने लाइक नहीं किया है, लाइक कर दो। चलो, भूल जाते हो आप लोग। अब इतना तो मैं फीस एक्सपेक्ट कर रही हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने की इतनी तो फीस हम लोग दे ही सकते हैं। खाली लाइक और कमेंट से अगर फीस पे हो रही है तो आप लोगों को इतना तो करना चाहिए, राइट। व्हाट इज अ होमोजीनस मिक्सचर? होमोजीनस मिक्सचर का बेस्ट एग्जांपल एयर। होमोजीनस मिक्सचर यानी क्या? व्हाट डू यू मीन बाय होमोजीनस मिक्सचर? बताइए इसका डेफिनेशन। होमोजीनस मतलब, ओके, ओके, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, वेरी गुड। तो ये कीवर्ड है, ये अगर आप लोग मिस आउट करते हो ना तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन ये बहुत बड़ा कीवर्ड है, इसको आपको भूलना नहीं है, ठीक है। ये क्या है? अ मिक्सचर विथ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन मतलब क्या? सेम कॉम्पोजिशन। एग्जाम्पल सॉल्ट इन वाटर, तो सॉल्ट इन वाटर में हम लोग क्या कर रहे हैं? यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है कि इतना सॉल्ट इतना वाटर, मतलब कम सॉल्ट और ज्यादा वाटर। सो देयर इज अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, जिससे हमको समझ में नहीं आता कि अच्छा इसके अंदर सॉल्ट एंड वाटर है। लाइक द बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई कि ये होमोजीनस है कि हेट्रोजीनस मिक्सचर है। होमोजीनस मिक्सचर इतना सीमलेस रहता है कि आपको समझ में नहीं आएगा कि इसके अंदर अच्छा मिक्सचर है, ओ ये मिक्सचर है, मतलब मिक्सचर मिक्सचर लगता नहीं है इन होमोजीनस मिक्सचर। बिकॉज एग्जाम्पल सॉल्ट सोल्यूशन या शुगर सोल्यूशन, तो उसमें क्या होता है? उसमें हम लोग को समझता है कि अगर मैं आपको एक ग्लास ऐसा सॉल्ट वाटर दूं, आपको समझ में नहीं आएगा कि इसके अंदर सॉल्ट है until and unless you taste it. It will look like water. So it is so seamless that you don't know कि इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऑलरेडी मिक्स्ड है। नेक्स्ट एग्जाम्पल एयर। एयर में हम लोग को दिखता है क्या? अच्छा ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, हमको नहीं समझ में आता है। दैट इज सो सीमलेस। वहीं पे अगर मैं आपको बोलूं सैंड वाटर, तो सैंड वाटर समझ में आता है? समझ में आता है ना? दिखता है प्रॉपर, हमको दिखता है कि ये सैंड है और ये वाटर है। या अगर मैं आपको दूसरा कोई एग्जाम्पल दे दूं, अगर मैं आपके सामने भेल रख दूं या अगर आपके सामने मैं सैलेड रख दूं, तो उसमें समझ में आता है? यस, समझ में आता है कि ये रहा कुकुम्बर, ये रहा एवोकाडो, ये रहा क्यूको, मतलब ये रहा टमेटोज, मतलब इसमें समझ में आ रहा है। सो दिस इज अ हेट्रोजीनस मिक्सचर। सो हेट्रोजीनस और होमोजीनस में बेसिक एग्जांपल ये था। व्हाट इज हेट्रोजीनस मिक्सचर? जिसमें हम लोग को समझ में आए कि अच्छा ये है और वो दूसरा है। सो दैट इज हेट्रोजीनस मिक्सचर। Give a definition about heterogeneous.
नॉन यूनिफॉर्म, यस नॉन यूनिफॉर्म। उसमें आप लोगों ने यूनिफॉर्म कंपोजिशन लिखा, दैट वाज द कीवर्ड। इसमें आप आंसर लिखोगे तब नॉन यूनिफॉर्म कीवर्ड लिखना, नॉन यूनिफॉर्म भूलना नहीं है। अ मिक्सचर विथ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जिसमें आपको समझ में आए कि यार ये कंपोनेंट है और दूसरा ये है। जैसे कि ऑयल इन वाटर, अभी ऑयल और वाटर को आप एक बॉटल में डालोगे, आपको प्रॉपर लेयर्स दिखेगी कि ये रहा वाटर और ये रहा ऑयल। तो जिसमें आपको समझ में आ रहा है कि ये दिस इज ए कंपोनेंट एंड दिस इज बी कंपोनेंट, दिस मीन्स कि ये लोग इतनी अच्छे से डिसॉल्व एक दूसरे के साथ नहीं हो पाए हैं, एंड दैट इज द रीजन दे डू नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। अ मिक्सचर विथ नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, एग्जाम्पल ऑयल इन वाटर। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनस मिक्सचर। इसमें तो एक ही बोला है पर मुझे चाहिए 3 एग्जाम्पल्स। कितने एग्जाम्पल्स? 3 एग्जाम्पल्स चाहिए मुझे होमोजीनस मिक्सचर के। एवरीवन चलो स्पैम कर दो होमोजीनस मिक्सचर के एग्जाम्पल्स। ओके, मिल्क, एयर, सॉल्ट सोल्यूशन, यस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, यस वेरी गुड। अब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन भी कोई एक नया एग्जाम्पल मुझे दिखा नहीं, तो सब एक ही तरीके के एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन अगर मैं बोलूं तो अभी कॉपर सल्फेट किससे बना है? CuSO4 ब्लू कलर का रहता है, कभी देखा है कॉपर सल्फेट को? तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इट इज अ ब्लू कलर सोल्यूशन। हम लोग को एकदम मस्त अच्छा वाला ब्लू कलर देखने को मिलता है और समझ में नहीं आता है कि ये कॉपर है और ये सल्फेट है। दिस इज हाउ दैट सीमलेस इट इज। तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में भी हमको समझ में नहीं आ रहा, इट इज अ होमोजीनस मिक्सचर। तो इसमें ये तो है ही सॉल्ट सोल्यूशन, राइट, शुगर सोल्यूशन। फिर डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल, एयर लिख सकते हो, फिर मिल्क लिख सकते हो, ब्लड लिख सकते हो। ये सब हमको देखने से समझ में आता है क्या कि डिफरेंट डिफरेंट है। ब्लड को भी हम लोग देखते हैं, ऐसे देखेंगे तो सब कुछ सेम ही लगता है। उसमें दिखता है कि आपको कि ये आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स नहीं दिखेगा अनटिल एंड अनलेस यू गो एंड सी इन द माइक्रोस्कोप। सो जो हमको ऐसे देखने से समझता नहीं है, दैट इज होमोजीनस मिक्सचर। नेक्स्ट गिव 3 एग्जाम्पल्स, कितना? 3 एग्जाम्पल्स ऑफ हेट्रोजीनस मिक्सचर। हेट्रोजीनस मिक्सचर मतलब देखने से समझ में आए कि ये है और वो ये है, राइट? तो बताइए चलो। यस ऑयल इन वाटर तो है ही, फिर सैंड इन वाटर, वेरी गुड, और क्या? बहुत बढ़िया, सैंड इन वाटर। व्हाट इज अ सोल्यूशन? अब हम लोग सोल्यूशन, कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन में आ चुके हैं। सोल्यूशन, कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन के बारे में अभी हम लोग डेफिनेशंस लिखेंगे, उसके एग्जांपल्स लिखेंगे। तो व्हाट इज अ सोल्यूशन, ये आपको एग्जाम में 1 मार्कर क्वेश्चन आता ही आता है, फिक्स क्वेश्चन रहता है ये सोल्यूशन के ऊपर कि व्हाट इज अ सोल्यूशन। अब सोल्यूशन में देखेंगे तो 2 कंपोनेंट से बना रहता है सोल्यूशन। सारे बच्चे बताएंगे सोल्यूशन किससे बना रहता है? यस वेरी गुड, सोल्यूशन 2 कंपोनेंट से बना रहता है। एक कंपोनेंट इसका सल्यूट, दूसरा कंपोनेंट इसका सॉल्वेंट। एक सल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। अगर मैं बात करूं सॉल्ट सोल्यूशन की, तो ये जो हम लोग पानी डाल रहे हैं दिस इज सॉल्वेंट, एंड इसके अंदर जो पार्टिकल्स है दिस इज सल्यूट।
एंड दिस इज सॉल्वेंट। तो ये हो गया सोल्यूशन। होमोजेनियस मिक्सचर इज ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेक्स्ट, नेम द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इन शुगर सोल्यूशन। बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन। शुगर सोल्यूशन में कौन सोल्यूट और कौन सॉल्वेंट? सारे बच्चे कॉपी कर रहे हैं ना नोटबुक में, कि खाली देख रहे हो? जैसे नेटफ्लिक्स देखते हो ऐसे देख रहे हो कि लिख रहे हो? सारे बच्चे लिखोगे तो ही याद रहेगा, ठीक है? ये सब थियोरी वाले सेशंस है। जब एमसीक्यू वाले होते तो मैं आपको नहीं बोलती हूँ कि लिखो लिखो, एक एक क्वेश्चन लिखो, पर इसमें एक एक क्वेश्चन लिखो क्योंकि ये थियोरी है ये सब। बताओ इसका क्या रहेगा? यस, शुगर इज सोल्यूट एंड वाटर solvent। इतीश, आप स्नैपचैट में जाओ ना, इधर क्यों हो? फिर जाना है स्नैपचैट में तो इधर से मैं ब्लॉक कर देती हूँ, आप हैप्पीली स्नैपचैट में रहो। ओके, बताओ, आप अपनी इच्छा व्यक्त करो थोड़ा। शुगर सोल्यूशन का फोटो भेजोगे क्या स्नैपचैट में? ठीक है, ये हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ कोलॉइड। इससे पहले मुझे सोल्यूशन के और दो एग्जांपल्स चाहिए बेटा। टू एग्जांपल्स, टू मोर एग्जांपल्स ऑफ सोल्यूशन। दो एग्जांपल्स। सॉल्ट सोल्यूशन, यार ऐसा घिसा पिटा मैं एग्जांपल्स नहीं लिख रही हूँ इधर। सॉल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, मतलब बच्चे बच्चे आंसर देंगे ऐसा मुझे आंसर नहीं चाहिए। थोड़ा मतलब थोड़ा लेवल हाई करो। ये दोनों एग्जांपल्स को छोड़ के थोड़ा सा आगे दुनिया है। और दो एग्जांपल्स दो। हाँ, ये थोड़ा हुआ ऐसा हटके एग्जांपल। आयोडीन इन अल्कोहल, फिर हैप्पी जन्माष्टमी, इंक इन वाटर है, इंक इन वाटर है, राइट? ऐसे सब ऐसे न्यू न्यू एग्जांपल्स भी हम लोग लिख के आ सकते हैं। पर एग्जाम में यही लिखने का, एग्जाम में घिसे पिटे एग्जांपल्स ही लिखने के, उसमें हम लोग को ज्यादा रिस्क नहीं करना है। एग्जाम में पूछे दो एग्जांपल्स ऑफ सोल्यूशन तो यही लिख के आना है, सॉल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, बस। हमको दूसरा कुछ आता ही नहीं है। अगर ज्यादा पूछे तो की बात है, अगर चार एग्जाम्पल पूछे तो हमको थोड़ा सा ऐसे आगे सोचना है, नहीं तो बस यही लिख के आना है एग्जाम में। नेक्स्ट, व्हाट इज कोलॉइड। कोलॉइड क्या है? कोलॉइड एक धोखा है, राइट? कोलॉइड क्या है? एक धोखा है। देखने से हमको लगता है कि ये तो सोल्यूशन है, पर जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो लगेगा अरे ये सोल्यूशन नहीं है, ये तो सस्पेंशन है, राइट? तो व्हाट इज कोलॉइड एवरीवन? वेरी गुड। ओके, तो दो स्पैमर्स आ चुके हैं। इसकी श्रेया नहीं आई यार, शिट्स। श्रेया नहीं आई, बहुत दुख हुआ। पू भाई, और कौन है दूसरा? शिवांश।
श्रेया भी नहीं आई, अभी तुम भी जाओगे श्रेया के पास। कोलॉइड हो गया, ठीक है। इट इज अ हेट्रोजीनस मिक्सचर वेयर पार्टिकल्स आर स्मॉल इनफ टू रिमेन सस्पेंडेड बट स्कैटर लाइट। ये टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं। हमको लगता है कि सोल्यूशन है, बट जैसे हम लोग माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसकी असलियत हमको पता लगती है कि ये तो एक सस्पेंशन जैसा है, इसलिए हम लोग इसको हेट्रोजीनस में डालते हैं। हेट्रोजीनस मतलब कि ये पार्टिकल्स अलग अलग है, तो एक्चुअल में तो इसके पार्टिकल्स अलग अलग है ना, तो इसलिए इसको हम लोग हेट्रोजीनस में डालते हैं। चलिए इसके एग्जांपल्स बता दीजिए मुझे, दो एग्जांपल्स, टू एग्जांपल्स ऑफ कोलॉइड, टू एग्जांपल्स ऑफ कोलॉइड। यस, मिल्क है, फिर ब्लड है, वेरी गुड, और क्या है? बहुत ही बढ़िया, मिल्क ब्लड, उसमें हम लोग की दुनिया आ जाएगी। मिल्क ब्लड में ही हो गया, मिल्क ब्लड के आगे जाना ही नहीं है। ये टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं, यस ये टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं। व्हाट इज द सस्पेंशन? सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन तो भाई पूरा हमको दिखता है कि ये अलग और ये अलग, राइट? तो सस्पेंशन में क्या लिख के आएंगे, ये भी एक हेट्रोजीनस मिक्सचर ही है, पर इसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स है ये सेटल हो जाएंगे ऑन हैंडलिंग। मतलब ये लोग इतने विजिबल है कि थोड़े टाइम तक अगर आप रखोगे ना एक जगह, तो वो सारे के सारे पार्टिकल्स ऐसे नीचे सेटल हो जाएंगे और हमको प्रॉपर उसमें लेयर्स दिखेगी। इसका एग्जांपल चॉक इन वाटर, सैंड इन वाटर, राइट? विच टाइप ऑफ मिक्सचर शोज टिंडल इफेक्ट? चलिए इसका स्पैमिंग चाहिए मुझे चैट बॉक्स में। कौन कौन से मिक्सचर्स दिखाते हैं टिंडल इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट, स्कैटर लाइट कौन करता है? सॉल्यूशन, कोलॉइड के सस्पेंशन? हमारे पास तीन ऑप्शंस है। एक तरफ हमारे पास सॉल्यूशन है, एक तरफ हमारे पास कोलॉइड है, एक तरफ हमारे पास सस्पेंशन है। क्या लगता है बच्चों? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। अरे कोलॉइड तो है ही यार, कोलॉइड तो है ही, पर कोलॉइड के साथ साथ में कोई है कि खाली कोलॉइड, ओनली कोलॉइड? नो, ओनली कोलॉइड नहीं है, इट इज कोलॉइड एंड सस्पेंशन। इट इज नॉट जस्ट कोलॉइड, इट इज कोलॉइड एंड सस्पेंशन। सोल्यूशन नहीं दिखाता है। ये आप लोग के नोटबुक में ये लिख के आना है, अभी के अभी नोटबुक में लिख दो। मुझे स्टेटमेंट फॉर्म में नहीं लिखना है, आप लोग ऐसे लिखोगे ना तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। सोल्यूशन के नीचे से क्रॉस कर दो, टिंडल इफेक्ट हेडिंग डालो, सोल्यूशन के नीचे क्रॉस कर दो, कोलॉइड और सस्पेंशन में टिक मार्क कर दो। ऐसे आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन। विच टाइप ऑफ मिक्सचर इज ट्रांसपेरेंट? ट्रांसपेरेंट कौन होता है? ट्रांसपेरेंट यानी जो हमको ऐसे ऐसे लगता है कि अरे ये तो ट्रांसपेरेंट है, इसमें तो मतलब ये पानी जैसा है। जैसे कि अगर आप रसना पियोगे, कैसे हमको लगता है ये तो पूरे पानी जैसा है, इसके अंदर तो कुछ नहीं है, पर एक्चुअली इसके अंदर रसना पाउडर है और पानी है। सो कौन है? विच मिक्सचर इज अ ट्रांसपेरेंट? इट इज सोल्यूशन। हमको लगता है कि ये ट्रांसपेरेंट है, पर उसके अंदर भी हम लोगों ने मिक्सिंग करके ट्रांसपेरेंट बनाया, जैसे कि शुगर सोल्यूशन या सॉल्ट सोल्यूशन। तो ये हमको लगता है ये कुछ नहीं है, ये पानी जैसा, पर एक्चुअली उसके अंदर कंपोनेंट्स अलग अलग गए हैं। What is the size range of colloid particles? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइज रेंज पूछते हैं और वो भी सिर्फ कोलॉइड का ही पूछते हैं। आपको सस्पेंशन या सोल्यूशन का नहीं पूछेंगे, आपको सिर्फ साइज रेंज कोलॉइड का याद करके जाना है, ठीक है? इतना मैं स्पेसिफिक होके आपको बोल रही हूँ, ज्यादा याद नहीं करना है। कोलॉइड का साइज रेंज पूछते हैं एग्जाम में, तो ये करके जाना। क्या रहता है कोलॉइड का साइज रेंज? इट इज 1 to 100 नैनोमीटर। वेरी गुड,
1 to 100 नैनोमीटर। याद रखना ये बच्चों, 1 to 100 नैनोमीटर का ये रहता है कोलॉइड पार्टिकल्स। गिव वन मेथड टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। क्रीम फ्रॉम मिल्क वाला हम लोगों ने कल के सेशन में भी किया था। क्रीम यानी क्या? मलाई। तो मम्मी जब मलाई निकालती है मिल्क से और उसमें से अगर हमको घी बनाना है तो वो किस में डाला जाता है? वो मिक्सचर में डाला जाता है या हैंड मिक्सर से ऐसे ऐसे फेंटा जाता है। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगेशन। ये याद रखना बच्चों, सेंट्रीफ्यूगेशन मैंने आपको कल के लेक्चर में बोला था ना, गोल गोल वाली प्रोसेस जो उसमें भी होता है, हमारे वॉशिंग मशीन में भी कपड़े ऐसे ऐसे गोल गोल होते, दैट इज ऑल्सो सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन गोल गोल वाली प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, अगर सी वाटर है तो उसको आप लोग सनलाइट में डाल दीजिए, है ना, टेरेस पे जाइए, सुखा दीजिए, तो वो क्या हो जाएगा? निकल जाएगा पानी और सिर्फ सॉल्ट रहेगा। अभी बारिश के सीजन में ये सब मत करना, नहीं तो वो सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर और पानी आ जाएगा, राइट, सी वाटर के ऊपर और पानी आ जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ सनलाइट के अगेंस्ट होता है, दैट इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, वाटर विल गेट इवेपोरेटेड। अगर हमको सेपरेट करना है इमिसिबल लिक्विड्स, दो इमिसिबल लिक्विड्स है, ओके, एक तरफ ऑयल है और एक तरफ वाटर है, ये लोग कभी भी मिलने नहीं वाले, तो इसको हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे? ये कल के लेक्चर में किया था और सिर्फ 2 जन ने आंसर दिया था कल के लेक्चर में। ऑयल और वाटर को कैसे सेपरेट करते हैं? इमिसिबल मतलब क्या? कि जो डिसॉल्व ना होए। फिल्ट्रेशन नहीं था, कुछ और था, याद करिए। नहीं, डिस्टिलेशन भी नहीं था। एस से चालू होता है, बोलो, एस से चालू होता है। सेपरेटिंग फनल, यस, सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल ऑयल और वाटर को सेपरेट करने के लिए होता है। आप लोग लिख लो, अभी के अभी लिख लो नोटबुक में। ये आप लोग बोलते नहीं हो, भूल जाते हो बार बार, लिख लो अभी के अभी नोटबुक में, सेपरेटिंग फनल। कल जो लेक्चर में आंसर दिए थे वही एग्जैक्ट बच्चे आज के लेक्चर में आंसर दे रहे हैं ये क्वेश्चन का। इसमें सिर्फ वर्डिंग्स इसमें मैंने चेंज किया है, दूसरा कुछ चेंज नहीं किया है। कल के लेक्चर में मैंने बोला था सेपरेट ऑयल एंड वाटर, आज मैंने इमिसिबल लिक्विड यूज किया। इमिसिबल मतलब ऐसे लिक्विड जो एक दूसरे के साथ डिसॉल्व नहीं होते। ऑयल एंड वाटर डिसॉल्व होते हैं क्या? एक दूसरे के साथ नहीं होते हैं, राइट। सो दीज आर इमिसिबल लिक्विड्स। इसको हम लोग सेपरेटिंग फनल से सेपरेट करते हैं, ओके। Next, which method is used to separate two miscible liquids with different boiling point? अब यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से देखिए, 2 miscible liquids है, एग्जाम्पल अल्कोहल और पानी। अल्कोहल और पानी को आप अगर डिसॉल्व करोगे तो वो लोग डिसॉल्व हो जाते हैं, बट दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग है। अल्कोहल का कम बॉइलिंग पॉइंट है और वाटर का ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है। तो इसको हम लोग कैसे सेपरेट कर सकते हैं? बाय डिस्टिलेशन। वेरी गुड। डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि जल्दी जल्दी जो हो जाएगा बॉइल, मतलब फटाफट जो बॉइलिंग हो जाता है, दैट इज लो बॉइलिंग पॉइंट जिसका रहेगा वो फटाफट से इवेपोरेट हो जाएगा, राइट, और दूसरा रह जाएगा। सो इससे हम लोग दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। आया आपको? यस, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। वेरी गुड, दैट इज करेक्ट। तो इसका आंसर रहेगा डिस्टिलेशन, क्योंकि अभी आप लोग 9th स्टैंडर्ड में, तो इसलिए आप लोग को इतना ऐसे फोर्स नहीं किया जाता कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लिखो पूरा, पर करेक्ट आंसर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। आप लोग सिर्फ डिस्टिलेशन लिख के आओगे तो भी चलेगा। विच मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट कलर्ड कंपोनेंट्स? कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ इंक। इंक के अंदर इतने सारे कलर्स होते हैं और वो सारे कलर्स कैसे आप लोग
करोगे अलग अलग। अब देखो कल के लेक्चर में कितनी आपको डिफिकल्टी हो रही है, मैं आपको एक बात बताती हूँ। अब जितने सेशंस अटेंड करोगे ना, उतनी आपका मतलब जो थिंकिंग एबिलिटी है या स्पीड बोलो वो फास्ट हो जाएगा। जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो गया रहेगा पिछले जो चैप्टर्स हमने किए। अब ये 4th चैप्टर जो हम लोग कर रहे हैं उसमें स्टार्टिंग के लेक्चर्स थोड़े डिफिकल्ट लगेंगे कि ये मैम समझ में नहीं आ रहा, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, ये आएगा। कल के लेक्चर में भी बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे आई एम नॉट प्रिपेयर्ड मैम, मेरा ये चैप्टर हुआ नहीं है। पर मैं आपको क्या बोल रही हूँ, डायरेक्टली आ जाओ, आप जंग लड़ने आ जाओ, क्वेश्चंस डायरेक्टली चालू कर दो, ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। अभी ऑटोमेटिकली आ रहा है ना, अभी 2 सेशंस होंगे, अभी तीसरे सेशन में आप और स्ट्रांग हो जाओगे ये पर्टिकुलर चैप्टर में। तो आपको सिर्फ सेशंस अटेंड करने हैं, बाकी आप छोड़ दो कि मेरा चैप्टर हुआ है कि नहीं हुआ है, वो चैप्टर ऑटोमेटिकली हो जाएगा अगर क्वेश्चंस करने लगोगे तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आता है आपको कलर्ड कंपोनेंट्स। क्रोमैटोग्राफी, दैट इज करेक्ट, क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी मतलब क्या कि इसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स सेपरेट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बताइए। क्या रहेगा, स्कैटरिंग, नेम द इफेक्ट, रिस्पॉन्सिबल। अच्छा ये वाला जो है ना, ये मैक्सिमम स्कूल्स में पूछा गया है, ये इसको स्टार मार्क कर लो। ये क्वेश्चन को आप लोग नोटबुक में तो लिख ही रहे हो हर एक क्वेश्चन, राइट? तो ये क्वेश्चन लिखने के बाद में स्टार मार्क कर लेना, 3 स्टार्स बना देना, बिकॉज ये इफेक्ट के ऊपर पूछते ही पूछते हैं। टिंडल इफेक्ट है, राइट? जो कोलॉइड्स दिखाते हैं, सस्पेंशन दिखाते हैं, दैट इज टिंडल इफेक्ट। नाउ सम शॉर्ट आंसर्स, अब वेरी शॉर्ट आंसर्स का सेक्शन हमारा खत्म हो चुका है, कुछ हम लोग शॉर्ट आंसर्स अब लेंगे। चलिए, डिफरेंशिएट बिटवीन अ प्योर सब्सटेंस एंड अ मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर मतलब इम्प्योर सब्सटेंस। तो प्योर और इम्प्योर को हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? प्योर में सारे के सारे पार्टिकल्स सेम टाइप के रहते हैं, इम्प्योर यानी मिक्सचर में डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट सोल्यूशन है तो सॉल्ट का पार्टिकल अलग, वाटर का पार्टिकल अलग। पर अगर मैं सिर्फ वाटर की बात करूं तो दैट इज अ प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं? ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, फिक्स्ड कॉम्पोजिशन रहेगा, इसमें मोर देन वन सब्सटेंस वेरिएबल कॉम्पोजिशन रहेगा, बिकॉज मिक्सचर में एज सच कोई डिसाइडेड नहीं रहता है ना? अगर फॉर एग्जाम्पल भेल बना रहे हम लोग तो किसी के घर पे ज्यादा ग्रीन चटनी डाली जाती है, किसी के घर में कम तीखी चटनी डाली जाती है, किसी में ज्यादा वेजिटेबल्स डाले जाते हैं, ककड़ी टमाटर ज्यादा डाले जाते हैं, किसी में ज्यादा वो फरसान या नमकीन डाला जाता है, राइट? तो दैट डिपेंड्स फ्रॉम होम टू होम, तो कोई ऐसा फिक्स कॉम्पोजिशन नहीं रहता है। पर अगर मैं वाटर बोलूं तो किसी के भी घर पे जाओ, सभी के घर पे पानी का केमिकल फॉर्मूला विल बी H2O, राइट? सो दैट इज समथिंग विच इज फिक्स्ड। तो प्योर सब्सटेंस का फिक्स रहता है, मिक्सचर का फिक्स नहीं रहता है। एक्सप्लेन वाई एयर इज कंसिडर्ड अ मिक्सचर। मैंने आपको कहा था ना ये गिव रीजन में आता है, इसको आप लोग मार्क कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट गिव रीजन है। वाई एयर इज कंसिडर्ड एज अ मिक्सचर, आपको क्या लगता है? वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसमें वाई एयर इज कंसिडर्ड अ मिक्सचर, क्योंकि मिक्सचर में क्या होता है, इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स। तो इसके अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, बहुत सारी चीजें हैं, तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं मिक्सचर, राइट? तो कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड, ऑल्सो कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड फिजिकली, तो और क्या चाहिए, इसलिए मिक्सचर है। डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। ओके, अभी कंपाउंड और मिक्सचर के बीच में टशन करना है।
कंपाउंड और मिक्सचर। हमको लगता है मिक्सचर में भी तो मैम यही होता है ना, मिक्सचर में भी इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स, डिफरेंट डिफरेंट ये, और कंपाउंड में भी इसी से बना रहता है, तो क्यों ये दोनों अलग अलग है। अभी कंपाउंड्स में हम लोग देखेंगे तो इट इज अ फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, जैसे कि NaCl हो गया, तो एक ही एटम ऑफ Na एंड एक ही एटम ऑफ Cl, H2O बनाना है तो दो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो इसमें प्रॉपर फिक्स है, इसमें हम लोग जरा भी हेरा फेरी नहीं कर सकते, पर मिक्सचर में हम लोग कर सकते हैं। अब जैसे कि एयर इज अ मिक्सचर, राइट, कभी ज्यादा पोल्यूशन रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, कभी अच्छी एयर रहेगी तो ऑक्सीजन ज्यादा होगा, तो क्या इसमें फिक्स रहता है? नहीं रहता है, कोई भी फिक्स नहीं है। तो मिक्सचर में कभी भी आपको फिक्स कॉम्पोजिशन नहीं मिलेगा, पर इसमें हमेशा फिक्स कॉम्पोजिशन मिलेगा। किसमें? कंपाउंड में। सो दैट इज वन की विच यू हैव टू राइट, कि मिक्सचर में कभी भी आपको ऐसा कोई रोक टोक नहीं है कि यही कॉम्पोजिशन करना है, पर कंपाउंड में रोक टोक है। कंपाउंड में आप खुद का नहीं चला सकते हो कि चलो NaCl लिखना है, चलो मैं Na2Cl लिख दूं, मेरा मर्जी, नहीं चलेगा। NaCl मतलब NaCl ही, H2O मतलब H2O ही, सो दैट इज फिक्स। तो फिक्स कॉम्पोजिशन और इसमें डिफरेंट कॉम्पोजिशन। तो देखो इसमें ये अलग लिखा है थोड़ा सा, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, क्योंकि आप कोई भी 2 पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो कंपाउंड हैज अ फिक्स कॉम्पोजिशन, कंपाउंड्स केमिकली हम लोग को सेपरेट करना पड़ता है, फिजिकली नहीं कर सकते, पर मिक्सचर को हम लोग फिजिकली ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, राइट, फिजिकली हम लोग निकाल सकते हैं, बिकॉज मिक्सचर जो होते हैं हम लोग फिजिकल सेपरेशन कर सकते हैं, बट कंपाउंड्स को केमिकली ट्रीट करना पड़ता है। डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस, होमोजीनस हेट्रोजीनस, यस, होमोजीनस और हेट्रोजीनस में एकदम बढ़िया बात करी है आप लोगों ने। होमोजीनस मतलब यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन रहेगा, हेट्रोजीनस में नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन रहेगा। सबसे कीवर्ड, राइट, सबसे बड़ा कीवर्ड, आप लोग डेफिनेशन में भी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वर्ड यूज किए थे, तो ये यहाँ पर भी लिख के आना है। जैसे कि यहाँ पे सॉल्ट वाटर लिख देंगे और फिर एग्जाम्पल में यहाँ पे सैंड इन वाटर लिख के आ जाएंगे। टू प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन, टू प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन की 2 प्रॉपर्टीज। अब इसमें क्या लिखेंगे? ये टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता है और इसमें बहुत ही सीमलेस हमको लगेगा, समझ में नहीं आएगा कि इसमें डाला भी है कि नहीं। तो होमोजीनस मिक्सचर रहते हैं ये, सबसे पहली चीज कि सोल्यूशन क्या है? होमोजीनस मिक्सचर है, और कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन हेट्रोजीनस मिक्सचर है। पार्टिकल्स डू नॉट स्कैटर लाइट, मतलब ये टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाते। टू प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स, कोलॉइड्स में क्या है कि ये लोग टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं यानी स्कैटर लाइट करेंगे। एंड सबसे पहला पॉइंट, दीज आर हेट्रो के होमो, कोलॉइड क्या रहते हैं? हेट्रो की होमो। एवरीवन, कौन सा मिक्सचर है ये? हेट्रोजीनस है कि होमोजीनस है? हमें लगता है ये होमोजीनस है, पर एक्चुअली क्या है? ये हेट्रोजीनस मिक्सचर है, एंड ये टिंडल इफेक्ट भी करते हैं शो। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको सस्पेंशन के बारे में बताना है, तो सस्पेंशन का बता दीजिए 2 पॉइंट्स। सबसे पहले तो ये होमो है कि हेट्रो है, दूसरी चीज ये टिंडल इफेक्ट करता है कि नहीं करता है। चलो सबसे पहले ये होमो है कि हेट्रो है, तो इट इज अ हेट्रोजीनस मिक्सचर, क्योंकि इसमें अलग अलग पार्टिकल्स दिख रहे हैं, एंड क्योंकि इसमें पार्टिकल्स है इसलिए टिंडल इफेक्ट भी दिखाएगा। तो इसका आंसर क्या लिख के आएंगे हम लोग? सबसे पहली चीज, इट इज अ हेट्रोजीनस एंड दे स्कैटर लाइट, दैट इज टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं। गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच सॉलिड सोल्यूशन एंड अ गैस सोल्यूशन, एक एक एग्जांपल बताना है। अभी सोल्यूशन मतलब आप समझ गए होंगे लिक्विड की बात हो रही है,
तो यू हैव टू राइट सॉलिड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड। एक एग्जाम्पल कि सॉलिड है इन लिक्विड, गैस है इन लिक्विड, ये हमारे एनसीईआरटी में ऑलरेडी मेंशन्ड है, पूरा एक टेबल दिया गया है, तो वो टेबल को आप हेल्प मतलब यूज कर सकते हैं और उसकी हेल्प ले सकते हैं। ओके, सॉलिड इन लिक्विड इज सॉल्ट सोल्यूशन, वेरी गुड, सॉल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, यस ये तो एकदम सही है क्योंकि हम लोग सॉलिड इन वाटर बोल रहे हैं, तो कोई भी सॉलिड आप लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि सॉल्ट डाला, शुगर डाला, ठीक है, ये सब हो गए, पोटेशियम पर मैग्नेट डाला, तो ये सब हो जाएंगे इन सॉलिड सोल्यूशन। नाउ यू हैव टू गिव मी गैस इन सोल्यूशन। गैस इन सोल्यूशन मतलब गैस इन लिक्विड का एग्जाम्पल, गैस इन लिक्विड का एग्जाम्पल किसी ने लिखा है? गैस इन लिक्विड, फोम, वेरी गुड, गैस इन लिक्विड इज फोम। तो फोम का एग्जाम्पल लिख के आएंगे कि फोम क्या रहता है, ये लिक्विड है पर उसके अंदर गैस बबल्स है, तो गैस इन लिक्विड का एग्जाम्पल रहेगा फोम, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसमें एयर भी लिखा है पर आप लोग एनसीईआरटी के ये एग्जाम्पल्स लिखिए, ये बाहर के एग्जाम्पल्स मत लिखना। इसमें आप लोग सॉल्ट सोल्यूशन, फिर गैस सोल्यूशन में फोम, हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड सॉल्ट? सैंड और सॉल्ट को हम कैसे करेंगे सेपरेट? अब देखो इसमें आप लोग एक दिमाग लगाओगे तो सैंड है इमिसिबल इन वाटर, जो ये रहता है सॉल्ट रहता है वो सोल्यूबल इन वाटर है, राइट? तो अगर आप लोगों ने सैंड और सॉल्ट के अंदर पानी डाल दिया और फिर जाके फिल्टर कर दिया तो सैंड अलग हो जाएगा और फिर सॉल्ट सोल्यूशन को इवेपोरेट करके सॉल्ट भी निकाल सकते हैं। तो पहले तो उसके अंदर पानी डाल देंगे, ठीक है, तो जो भी सॉल्ट वाला पानी है उसको हम लोग अलग कर देंगे और सैंड तो ऑलरेडी अलग हो ही गया है, तो जो सॉल्ट सोल्यूशन हमको मिला है उसको इवेपोरेट करके सॉल्ट निकाल देंगे, तो सैंड भी अलग हो गया और सॉल्ट भी अलग हो गया। सो टू प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व। सबसे पहले तो सेडिमेंटेशन करके उसको सैंड अलग निकाल देंगे, ठीक है, और फिर हम लोग क्या करेंगे, इवेपोरेशन कर लेंगे जिससे सॉल्ट भी हम लोगों को मिल जाएगा। तो ऐड वाटर, सॉल्ट डिसॉल्व हो जाएगा, हमको सॉल्ट सोल्यूशन मिल जाएगा, राइट, और नीचे सैंड सेटल हो जाएगा। तो जो सॉल्ट सोल्यूशन ऊपर हो गया है उसको आप लोग निकाल दीजिए फिल्टर करके, फिर वो सॉल्ट सोल्यूशन को इवेपोरेट कर दीजिए जिससे हमको मिल जाएगा सॉल्ट, और सैंड तो पहले ही हमको मिल गया फिल्ट्रेशन करके, ठीक है, समझ में आ गया? एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन कैसे काम करता है? ये एकदम हाई स्पीड में स्पिन करके जो भी कंपोनेंट्स है वो उसको निकाल देता है। ओके, इसका ये कंपोनेंट मतलब ये मैकेनिज्म रहता है। अगर आप ब्लड को भी सेंट्रीफ्यूगेशन में डालेंगे तो उसके आरबीसी अलग, डब्ल्यूबीसी अलग और प्लेटलेट्स अलग हो जाएंगे। सो इसमें क्या होता है, बेस्ड ऑन डिफरेंस इन द डेंसिटी बाय स्पिनिंग एट हाई स्पीड, काफी हाई स्पीड में हम लोग स्पिन करते हैं। अच्छा, अब इसमें आपको बताना है एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन जिसमें सेंट्रीफ्यूगेशन के हेल्प से हम लोग चीजें सेपरेट कर रहे हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है ऑफ द सेशन। चलिए बताइए मुझे एक ऐसा एग्जाम्पल जिसमें हम लोग यूज कर रहे हैं सेंट्रीफ्यूगेशन फॉर सेपरेटिंग थिंग्स, कोई भी एग्जाम्पल। वेरी गुड, आंसर आप लोगों ने लिखा है क्रीम फ्रॉम मिल्क, तो यही है सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क। इसमें हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन का ही यूज करते हैं, करेक्ट? तो ये थे आपके वेरी शॉर्ट आंसर्स एंड शॉर्ट आंसर्स ऑफ द सेशन। Thank you so much everyone. This side Krushi ma'am signing off. Happy Janmashtami to all of you. Enjoy. ठीक है, स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड स्टडी तो करते ही रहना है। सो बाय एवरीवन, सी यू ऑल ऑन मंडे, हैप्पी वीकेंड, कीप स्माइलिंग, बाय।